एक आभास है, आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है, दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है, जो आज हर एक के पास है। फिर भी ज़िंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है, फिर भी ज़िंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज आरजे श्वेता, लेकर आई हूँ आज फिर से लीक से कुछ हटकर बातें ऐसी जो सबके साथ होती हैं पर समझता कोई नहीं। गाइस, दुख क्या होता है ना, दुख हमें कहीं बाहर से नहीं मिलता, दुख हम खुद फील करते हैं। हम छोटी सी चीज़ के लिए बुरा फील करने लगते हैं कि मेरे साथ ये बुरा हो गया, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्यों करना है? उसका एक हर चीज़ का एक अच्छा पहलू होता है, एक अच्छी चीज़ होती है। आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है। तो सिक्के के दूसरे पहलू को देखो, हमेशा एक ही तरफ मत देखो, दूसरा साइड भी देखने की कोशिश करो। अपनी सोच को बड़ा करो गाइस, सोच बड़ी तो सब कुछ बड़ा। कभी बच्चों को देखा है अपने? कभी देखना, वो कितने भी दुख में क्यों नहीं होते हैं ना, वो खुश रहते हैं, वो खेलते हैं, कूदते हैं, जो भी उन्हें पसंद होता है ना, कार्टून्स पसंद है, कार्टून देख के खुश हो जाते हैं। बच्चे कितना भी दुख में हो, वो अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं क्योंकि वो खुश रहना जानते हैं, उन्हें खुशी ही अट्रैक्ट करती है, उन्हें दुखी रहना पसंद नहीं है। पर हम जब बड़े हो जाते हैं ना, ज़्यादा समझदार हो जाते हैं हम, तो हम कहते हैं नहीं जी हम तो दुखी हैं, हम दूसरे के आगे दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं। दुखड़ा रोने का मतलब है कि और दुखों को इनवाइट करना, क्योंकि जब हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं ना कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी, किसी को ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती है कि दुख कहते हैं अच्छा जी इसको तो फ़र्क पड़ रहा है हमारे होने से, मतलब ओ गॉड, मतलब हम तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं इसके लिए, तो चलो चलते हैं। जैसे होता है ना किसी को अपने आप इनवाइट करना कि आओ मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, तो ऐसे ही होता है कि दुखों को अगर हम तवज्जो देने लगते हैं, हम जगह जगह बैठ के रोने लगते हैं, यार मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है, ये हुआ वो हुआ। बुरा सबके साथ होता है, लाइफ की हर स्टेज पे किसी ना किसी के साथ बुरा होता ही है, तो यू आर नॉट द ओनली पर्सन जिसके साथ बुरा हुआ है, सबके साथ बुरा होता है, तो क्यों रोना है ना। और एक चीज़ और होती है कि सुख जो होता है ना वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए आता है, बहुत देर में आता है। कोई भी ऐसी सिचुएशंस आप कभी इमेजिन करके देखो कि आप लास्ट टाइम कब खुश हुए थे, आपको याद नहीं आएगा जल्दी, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा 2 साल पहले ऐसी सिचुएशन हुई थी कि जब मैं बहुत खुश हुआ था या मैं बहुत खुश हुई थी। तो गाइज आप सोच के देखो कि सुख बहुत कम आता है, तो इसका मतलब ये है कि हम रोते रहे? नहीं, इसका मतलब ये है कि दुख में भी खुश रहने की कला ढूंढो। और दुख भी ना भाग जाते हैं जब आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। अब मैं अपनी बात करूँ ना गाइज, अगर 1.5 महीने पहले की मैं अपनी बात करूँ, 1.5 महीने पहले मैं बहुत दुखी थी, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत दुखी थी कि मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, ये वो। फिर कहीं ना कहीं से मेरी अवेकनिंग हुई, कुछ चीज़ें मैंने देखी, समझी। आपको पता है चींटी भी आपको एक रास्ता दिखा सकती है, तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी किताबें लेके बैठो या बहुत धार्मिक गुरुओं के पास जाओ और उनसे नॉलेज लो। नहीं, सारी नॉलेज आपके अंदर ही है। कहते हैं हमारे अंदर ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, पूरी की पूरी सृष्टि हमारे अंदर है, क्योंकि हम 5 तत्वों से मिलके बने हैं। तो सारा कुछ हमारे अंदर है, सारे एलिमेंट्स हमारे अंदर है, सारे ग्रंथ, सारे भगवान, सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अकेले में शांति से बैठ के अपनी सिचुएशंस पे गौर करो, अपने पॉजिटिव अपने नेगेटिव सारी चीज़ों को देखो, अपनी अच्छाइयों को ढूंढो, अपनी बुराइयों को ढूंढो, और साथ ही साथ अपने आप से प्यार करना शुरू करो। मेरी जो सबसे बड़ी वीकनेस थी ना, मैं प्यार दूसरों में ढूंढती थी कि तुम मुझे प्यार दे दो, कि तुम मुझे प्यार दे दो, कि मेरे फ्रेंड्स नहीं है, कि मेरे ये नहीं है, कि मेरे वो नहीं है। चीज़ें होती हैं कि हम जब दूसरों में ढूंढना शुरू कर देते हैं ना, तो हम अब एक समझो कि हम दुख की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों हम जब दूसरों को प्यार दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर तो प्यार का अथाह सागर है। तो हम जब दूसरों को दे रहे हैं तो वाई नॉट कि हम खुद को दें। जो हम दूसरों को दे रहे हैं एनर्जी, वो हम खुद को दें। और खुद को देने का क्या मतलब है कि जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं हम खुद को खुश करो। जो चीज़ें, अब मुझे डांस पसंद है मैं डांस करती हूँ, मुझे सिंगिंग पसंद है मैं सिंगिंग करती हूँ, मुझे टॉकिंग पसंद है मैं टॉकिंग करती हूँ, मुझे लिखना पसंद है मैं लिखती हूँ।
अपने आप के लिए हर वो काम करती हूँ जो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करती थी। मेरा अगर गोलगप्पे खाने का मन है तो मैं उसके लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं रह सकती कि फिर मुझे तू गोलगप्पे खिला दी। नहीं, मेरा मन है मैं जाऊँगी और गोलगप्पे खा के आ जाऊँगी। तो उसके लिए मुझे डिपेंड नहीं रहना ना। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुश करती है ना, वो खुशियाँ ढूंढो। खुश रहो गाइस, ज़िंदगी बहुत छोटी है। दुखी हो के आप अगर रो रो के ज़िंदगी काट दोगे ना तो ज़िंदगी एकदम पहाड़ सी बन जाती है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख आया है ना गाइस, तो कहीं ना कहीं थैंक बोलो भगवान को कि आपको दुख दिया है, क्योंकि दुख से गुजरने के बाद ही ना आपको खुशी का रास्ता मिलता है। जैसे सोना आग में तप के कुंदन बनता है, इसी तरह से इंसान दुख को झेल के, दुख को पार करके, दुख में जब खुश रहने की कला वो सीख जाता है ना, तो इंसान समझो परफेक्शन की ओर चला जाता है। कहीं ना कहीं वो डिवाइन से एक स्पिरिचुअल नाता बना लेता है कि मेरा जो कुछ है ना, वो अच्छा बुरा जैसा भी हूँ मैं, जैसी भी हूँ मैं, वो सब कुछ तुम्हें समर्पित है। मेरे दुख, मेरे सुख, वो सब कुछ तुम्हें समर्पित है। मेरी ये इच्छाएं हैं, मैं ये करना चाहती हूँ, ये चाहती हूँ अपने जीवन में। कैसे करोगे ना भगवान जी, वो आपके ऊपर है। मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट अ फुलिश पर्सन, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बस आपको थैंक यू बोलती हूँ हर एक चीज़ के लिए जो आपने मेरे लिए किया है। अच्छा बुरा जो भी था, जो अच्छा हुआ वो उसके लिए थैंक यू, जो बुरा है उसमें जो अच्छाई छिपी है उसके लिए भी थैंक यू, जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो हर चीज़ के लिए भगवान जी को थैंक यू बोलो और खुश रहो गाइस। यही जीवन का एक फंडा है, इसको अपना लेंगे तो गाइस कोई दुख रहेगा ही नहीं। कोई आपसे बात करे ना